नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं फिर आ गई आप लोगों के लिए एक और बहुत ही खूबसूरत मोती वाला तोरण डिज़ाइन लेके। और इस तोरण का जो डिज़ाइन है मैंने बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखा है ताकि अगर आपको थोड़ा-सा भी क्रोशिया चलाने आता है तो आप इस डिज़ाइन को आराम से तैयार कर सकते हैं। और मैं आपको इस डिज़ाइन में हर एक लाइन में कितना मोती लगा सब कुछ मैं आपको अच्छे से बताऊँगी। फ्रेंड्स, आप तोरण का पट्टी का जो डिज़ाइन है वो अपने पसंद के हिसाब से तैयार कर सकते हैं। आप चाहे तो इस तरीके का भी तोरण पट्टी बना करके नीचे का डिज़ाइन बना सकते हैं या फिर जो मैंने बर्फी वाला डिज़ाइन बनाया है वैसा भी बना के आप नीचे का बना सकते हैं। बस हमें डिज़ाइन में टोटल 94 94 लाइन बनाना है। और अगर आप बर्फी वाला इस तरीके का बना रहे हैं तो इसमें आपको 224 मोती डाल करके 94 94 लाइन तैयार करके आप तोरण पट्टी बना सकते हैं। इस तोरण पट्टी का वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, तो बनाने से पहले आप देख लीजिएगा। अब हम नीचे का झालर बनाएंगे, तो इसके लिए सुई की मदद से पहले हम ऊन में टोटल 240 मोती डालेंगे और इसके बाद हम बनाएंगे। यहाँ मैंने ऊन 3 प्लाई लिया है, तो क्रोशिया हुक का नंबर 4 नंबर है। तो पट्टी के किनारे हम 3 लाइन को छोड़कर, ये हमने 3 लाइन को छोड़कर चौथे वाले लाइन से हमें बनाना शुरू करना है। तो यहाँ पर हम ऊन को इस तरीके से जोड़ेंगे और फिर हम 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे, जो हमारा 4 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो शुरू में जो हमने 2 चैन लिया है, आप चाहे तो 3 चैन भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम पहले 4 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो ये हमारा 4 डबल क्रोशिया हो गया। और इसके बाद हम 1 चैन यहाँ पर लगाएँगे और नीचे से हम एक लाइन को छोड़ कर के दूसरे वाले लाइन में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ऊपर हमने 1 चैन ले लिया, नीचे से हम 1 छोड़ के दूसरे वाले में यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बनाएँगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको 2 तरीके से मोती लगाना बताऊँगी। तो पहला तरीका से आपको बता दे रही हूँ और दूसरा तरीका से जब मैं झालर लगाऊँगी तो मैं आपको बनाना बताऊँगी। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। अब हम यहाँ पर मोती लगाएँगे, तो अभी हमें 10 मोती को इस तरीके से आगे करना है और फिर यहाँ पर जो चैन था इसे हम इस तरीके से बड़ा करेंगे और फिर हम गोला को इसके अंदर से डालते हुए निकाल लेंगे। और इसे अभी हम यहाँ पर हल्का-सा ये जो चैन है इसे हम टाइट कर लेंगे और फिर हमने जो 10 मोती लिया है इसे हम इस तरीके से आगे कर देंगे और इसके बाद हम आगे का डिज़ाइन बनाएँगे। तो ये हमारा मोती लगाने का पहला तरीका है। फिर हम नीचे से हम 4 लाइन को छोड़ कर के अभी हमें डिज़ाइन बनाना है। तो ये 1, 2, 3 और ये 4, 4 लाइन को छोड़कर 5वें वाले लाइन में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है, जैसे कि हमने शुरू में बनाया था। तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, इसी में हम बना लेंगे और ये हमारा 3 हो गया और ये 4। इसके बाद हम यहाँ पर 1 चैन लगाएँगे, फिर हम नीचे से एक लाइन को छोड़कर इस लाइन को छोड़कर दूसरे वाले लाइन में हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारा 2 हो गया, 3 और ये 4। फिर से हम फंदे को बड़ा कर लेंगे और हम 10 मोती को आगे कर लेंगे। तो बस इसी तरीके से ये लाइन हमें पूरा लास्ट तक तैयार करना है। टोटल हमें 13 बार 13 टाइम्स डिज़ाइन को बनाना है। तो अभी हम यहाँ पर 10 मोती ले लेंगे और इसके बाद फिर से हम नीचे से 4 लाइन को छोड़कर 5वें वाले लाइन में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो ये हम 4 लाइन को छोड़कर 5वें वाले लाइन में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएँगे। तो ये हमने 4 बना लिया, इसके बाद 1 चैन देके नीचे से 1 लाइन छोड़कर दूसरे वाले लाइन में हम बनाएँगे।
तो इसी तरीके से मैंने पहला लाइन बना लिया, किनारे हमने 3 लाइन छोड़ कर के फिर बनाना शुरू किया। तो ये हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13। टोटल हमें 13 बार इस तरीके का डिज़ाइन तैयार करना है, फिर लास्ट में हम 3 लाइन को छोड़ देंगे और ये जो इसके पहले वाला डिज़ाइन है यहाँ हम 5 लाइन को छोड़ कर के बनाएँगे, बाकी सब जगह हमारा 4-4 लाइन ही रहेगा। लास्ट में हमारा 1 लाइन ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए यहाँ मैंने 5 लाइन छोड़ कर के बनाया। तो अब हम इसके आगे बनाएँगे, तो डिज़ाइन को हम पलट देंगे और फिर हमें यहाँ बीचों-बीच 4 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ऊपर वाला चैन को हम पकड़ते हुए बीचों-बीच जाएँगे इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर हम 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे, जो हमारा 4 डबल क्रोशिया हो जाएगा। ये हमने 2 बना लिया और ये हमारा 3 और ये 4। इसके बाद अभी हमें यहाँ पर 5 मोती लगाना है, तो फंदे को हम इस तरीके से बड़ा करेंगे और गोला को हम अंदर से निकाल लेंगे और इसके बाद हम 5 मोती को आगे कर लेंगे। तो ये हमारा 5 मोती हो गया और इसके बाद नीचे जो हमने 10 मोती किया था, इसे हम 2 भाग में बाँट लेंगे। तो 5 मोती के बाद ये जो हमारा जगह है, यहाँ पे हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरीके से हम बीचों-बीच 4 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। ये हमारा 4 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से हम फंदे को बड़ा करेंगे, 5 मोती को हम आगे करेंगे और इसके बाद ये जो हमने नीचे यहाँ पर ये जो हमारा जाली है, जाली के बीच में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। हमारा 4 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। फंदे को हम बड़ा कर लेंगे और फिर हम बीचों-बीच गोला को निकाल लेंगे और इसके बाद हम फिर से 5 मोती को आगे करेंगे। ये हमारा 5 मोती हो गया। इसके बाद नीचे ये जो हमारा 10 मोती है, तो इसके बीचों-बीच यहाँ पर 5 मोती के बाद में यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाएँगे, जैसे कि हमने पहले बनाया था। तो बस इसी तरीके से ये लाइन हमें पूरा तैयार करना है, तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। अभी हम यहाँ तक तैयार कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मैंने पूरा लास्ट तक डिज़ाइन को तैयार कर लिया और अब हम इसके आगे बनाएँगे। अभी हम यहाँ पर ऊन को इस तरीके से लॉक करने के बाद कट कर लेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर का लाइन बनाएँगे। तो हम ऊन में सुई की मदद से पहले 100 मोती डाल लेते हैं और इसके बाद हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो अभी हमें यहाँ से डिज़ाइन बनाना शुरू करना है। तो ऊन को हम इस तरीके से यहाँ पर जोड़ लेंगे और फिर हम 2 चेन 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे, जो हमारा 4 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो ये हमारा 2 हो गया, 3 और ये 4,
फिर हम एक चेन लगाएँगे और दूसरे तरफ हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ पर। तो ये हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिया, इसके बाद हम फंदे को बड़ा कर देंगे और इसमें हम 10 मोती अभी लगाएँगे और इसके बाद इसे हमें छोड़ देना है। इसके बाद ये जो हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया है, इसके दोनों तरफ हम फिर से 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे, जैसे कि हमने पहले बनाया था। तो बस इसी तरीके से ये लाइन हमें पूरा तैयार करना है। अभी हम तोरन को 2 भागों में बाँट लेंगे और 2 भाग में हमें डिज़ाइन बनाना है। जैसा हमारा पहला भाग बनेगा, उसी तरीके से हमारा दूसरा भाग बनेगा। तो हमने बना लिया, इसी तरीके से 4 बार और हमें डिज़ाइन को बनाना है। टोटल हमें 6 बार बनाना है। तो ये हमने 10 मोती लगा दिया, फिर से हम यहाँ पर दोनों तरफ बना लेंगे। तो ऐसे ही हमें बनाते जाना है। मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। 6 हमने बना लिया। अब हम डिज़ाइन को पलट देंगे और अभी हम पहला भाग तैयार कर रहे हैं। तो फिर से हम चैन को पकड़ते हुए बीचों-बीच जाएँगे और इसके बाद वहाँ पे हम 2 चैन 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे, जो हमारा 4 डबल क्रोशिया हो जाएगा। फिर हम मोती लगाएँगे, तो ये हमारा 4 डबल क्रोशिया हो गया। फिर हम फंदे को बड़ा करेंगे और फिर बीचों-बीच यहाँ पर हम 5 मोती के बाद यहाँ पर बीचों-बीच हम 4 डबल क्रोशिया बनाएँगे, जैसे कि हमने नीचे बनाया था। तो अभी हम फंदे को बड़ा करेंगे और फिर अभी हमें यहाँ पर 5 मोती लगाना है। उसके बाद हम नीचे 10 मोती के बीच में यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। हमने 4 डबल क्रोशिया बना लिया और फिर से हम यहाँ पर 5 मोती लगाएँगे और इसके बाद हम यहाँ पर बीचों-बीच ये जो हमारा जाली है, इसमें हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो बस इसी तरीके से ये लाइन हमें पूरा तैयार करना है। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से दिखेगा। इस लाइन में हमारा 5 बार डिज़ाइन जो है तैयार होगा और यहाँ पे हम ऊन को इस तरीके से लॉक करके थोड़ी-सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे और इसके बाद हम आगे का डिज़ाइन बनाएँगे। जैसे हमने नीचे बनाया है वैसे ही हम बनाते जाएँगे। पहला लाइन में हमारा 6 फूल रहेगा, फिर 5 फूल, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो अभी हम ये लाइन बनाएँगे।
तो इसके लिए हम पहले सुई की मदद से टोटल 80 मोती पहले ऊन में हम डाल लेंगे और इसके बाद हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो जैसे हमने नीचे बनाया था उसी तरीके से हमें बनाना है। ऊन को हम यहाँ पर जोड़ देंगे और इसके बाद हम 2 चैन 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे, जो हमारा 4 डबल क्रोशिया हो जाएगा। फिर हम 1 चैन लगाएँगे और फिर दूसरे तरफ हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमने 2 बना लिया, 3 और ये 4। इसके बाद हम फंदे को बड़ा करेंगे और इसके बाद हमें अभी यहाँ पर 10 मोती लगाना है, जैसे कि हमने नीचे किया था। 10 मोती लगाने के बाद हम फिर से ये दोनों जो नीचे हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया था, उसके दोनों तरफ हमें 4-4 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा 2 हो गया, 3, 4 फिर 1 चैन लगा कर के हम दूसरे तरफ भी 4 डबल क्रोशिया बनाएँगे। और इसके बाद फिर से हम फंदे को बड़ा करके 10 चैन लगा देंगे। तो बस इसी तरीके से हमें लास्ट तक डिज़ाइन को तैयार करना है। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। इस लाइन में हमारा 1, 2, 3, 4 और ये 5, 5 फूल हमारा तैयार हो रहा है। इसके बाद हम इस तरीके से बनाएँगे। तो जैसे हमने नीचे बनाया है उसी तरीके से हमें ऊपर भी बनाते जाना है और हमें 1 फूल तक डिज़ाइन को बनाते जाना है। तो फिर से हम किनारे चैन पकड़ते हुए बीचों-बीच जाएँगे और फिर हम 2 चैन और 3 डबल क्रोशिया बनाएँगे, जो हमारा 4 डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो ये हमारा 4 डबल क्रोशिया हो गया। जैसे हमने नीचे बनाया था वैसे ही हमें बनाना है। तो फंदे को बड़ा करेंगे, फिर यहाँ पे हम 5 मोती लगा देंगे और इसके बाद नीचे जो हमारा 10 मोती है, तो उसके बीचों-बीच हम 4 डबल क्रोशिया बनाएँगे। 5 मोती के बाद यहाँ पर हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 4 डबल क्रोशिया हो गया, फिर से फंदे को बड़ा करेंगे और फिर हम 5 चेन लगाएँगे और इसके बाद यहाँ पर बीचों-बीच हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। इस लाइन में हमारा 1, 2, 3 और ये 4, 4 फूल तैयार होगा और फिर हम नीचे यहाँ पर ऊन को जोड़ करके उसके बाद थोड़ी-सी दूरी पर हम कट कर लेंगे। तो बस ऐसे ही हम बनाते जाएँगे। तो इस लाइन में हमने टोटल 6 फूल तैयार किया। 6 फूल के लिए हमने 100 मोती लिया, इसके बाद हम 5 फूल तैयार करेंगे, उसके लिए हमने 80 मोती लिया। इसके बाद जो अभी हम बनाएँगे, इसमें हम 60 मोती से 4 फूल तैयार करेंगे। तो फिर से हम सुई में 60 मोती डालेंगे और फिर हम बनाएँगे और जैसे हम उस तरफ बनाएँगे, इस तरफ भी हमें उसी तरीके से बनाना है। इस तरफ भी हमारा 6 फूल बनेगा, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो मैं आपको अभी उधर का बना के दिखाती हूँ। तो इस लाइन में हमने 100 मोती लगाया, फिर 80 मोती, फिर 60 मोती और उसके बाद 40 मोती और फिर लास्ट में हमारा 20 मोती और फिर सबसे लास्ट वाला जो फूल है, जहाँ 1 फूल बनेगा, तो वो मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो फिर से यहाँ पे हम ऊन को जोड़ेंगे और 2 चैन
3 डबल क्रोशिया लेंगे, जो हमारा 4 डबल क्रोशिया हो जाएगा। फिर हम 1 चेन बनाएँगे और दूसरे तरफ भी हम 4 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, डिज़ाइन हमारा बहुत ही ज़्यादा आसान है, जब आप एक बार बनाना शुरू कीजिएगा तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये हमने 4 बना लिया, फिर हम डिज़ाइन को पलट देंगे और इसके बाद चैन को पकड़ते हुए बीचों-बीच जाएँगे और यहाँ पे हम फिर से 2 चैन, 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे, जो हमारा 4 डबल क्रोशिया हो जाएगा। फिर हम ऊन को यहाँ पे लॉक करके थोड़ी-सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे और इसके बाद ये जो हमारा जितना भी ऊन है, सभी को हम पीछे की तरफ अच्छे से बाँध लेंगे और अब हमें झालर बनाना है। तो जैसे हमने पहला भाग बनाया, उसी तरीके से हम दूसरा भाग भी इस तरफ बनाएँगे। तो मैं आपको थोड़ा-सा बना के दिखा देती हूँ। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो जब हम पहला बनाएँगे, तो उसमें हम सबसे पहले सुई की मदद से 100 मोती ऊन में डाल लेंगे और फिर हम बनाना शुरू करेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें दूसरे तरफ का भाग भी पूरा तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना के दिखाती हूँ, फिर अब हम झालर लगाएँगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने दोनों भाग बना लिया और नीचे मैंने झालर लगा दिया है और किनारे का जो झालर है, फूल के नीचे आप चाहे तो 1 लगा सकते हैं या फिर 2 भी लगा सकते हैं। तो मेरे पास ऊन अभी ज़्यादा नहीं था, तो इसलिए मैंने नीचे का जो है झालर कम लगाया है। तो झालर जो है आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने दोनों तरफ और बीच में 3-3 झालर लगाया है। तो लंबाई के हिसाब से आपको जितना लंबा रखना है, आप उतना लंबा झालर जो है बना सकते हैं और इसे कैसे बनाना है, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। तो किनारे पर जैसे कि हमने 3 लाइन छोड़ा था, तो यहाँ पर मैंने 3 झालर लगाया है। तो एक झालर मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। तो इसके लिए पहले हम जो हमारा जो हमने पहला और दूसरा भाग बनाया था, तो उसके नीचे का जो ऊन है, इसे हम पहले इस तरीके से बाँध लेंगे क्योंकि इसके नीचे भी हमें झालर लगाना है। इसी तरीके से जितना भी ऊन है, सभी को हम पीछे की तरफ अच्छे से बाँध लेंगे और इसके बाद हम झालर लगाएँगे। तो पहले मैं आपको किनारे का झालर बनाना बता देती हूँ। तो इसके लिए पहले हम सुई की मदद से ऊन में मोती डालेंगे और इसके बाद हम पफ स्टिच बनाते हुए झालर तैयार करेंगे। झालर का जो लंबाई है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने किनारे में 9 पफ स्टिच से झालर तैयार किया है और बीच में एक-एक मोती लगाया है। और मोती फ्रेंड्स आप जैसे मैंने पहले बताया था उस तरीके से भी लगा सकते हैं और अभी मैं आपको दूसरे तरीके से मोती लगाना बताऊँगी। तो पहले हम यहाँ पर पफ स्टिच बना लेते हैं और पफ स्टिच आपको कितना मोटा या पतला बनाना है, उसी के हिसाब से ही आप फंदे को इस तरीके से निकाल लीजिएगा। शुरू में जो हमने चैन बनाया था, उसी चैन की लंबाई के हिसाब से ही फंदा निकालिएगा, तब हमारा पफ स्टिच जो है अच्छे से तैयार होगा। इसके बाद यहाँ पर हम 3 चैन बनाएँगे, तो यहाँ पर जो ये तीसरा चैन है, इसे मैं थोड़ा-सा लंबा कर दूँगी, ताकि मोती को हम इसमें आराम से लगा सकें। और इसके बाद अगर आप इस तरीके से भी मोती लगा सकते हैं, तो इसके लिए क्रूस जो है मैंने 1 mm साइज़ का लिया है और इस तरीके से मोती को लगा दिया है। तो आप चैन बना के भी मोती लगा सकते हैं या फिर बिना चैन का भी आप मोती लगा सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा तरीका हो गया और मोती लगाने के बाद चैन को हम फिर से छोटा कर देंगे और इसके बाद ये जो हमारा मोती के ऊपर चैन है, यहाँ से हम पफ स्टिच बना लेंगे। तो बस इसी तरीके से जितना लंबा आपको किनारे का झालर बनाना है, आप पफ स्टिच बनाते जाइए। दोनों किनारे पर मैंने 3-3 झालर लगाया है। तो
पहला पहला जो झालर है उसमें मैंने टोटल 9 पफ स्टिच बनाया है और दूसरा जो है उसमें मैंने 11 पफ स्टिच बनाया है। उसके बाद तीसरा जो है उसमें भी मैंने 9 9 पफ स्टिच बनाया है। 2 पफ स्टिच के बीच में मैंने एक-एक मोती का दूरी रखा है और लास्ट में 9 पफ स्टिच बनने के बाद मैंने यहाँ पर 2 मोती लगा कर के फिर झालर लगाया है। तो इसमें एक झालर में कितना मोती लगाना है, कितना पफ स्टिच बनाना है, सब आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर चैन बना कर के 2 मोती लगा दिया, फिर हम थोड़ी-सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को इस तरीके से कट कर देंगे और थोड़ा-सा ऊन हम छोड़ देंगे, यहाँ पे हमें झालर को लगाना है। तो बस इसी तरीके से हम झालर बनाते जाएँगे। मेरे पहले के बहुत सारे वीडियो में मैंने आपको झालर बनाना बताया था, तो मैं आपको एक बार और बना के दिखा देती हूँ। और फ्रेंड्स, जितना मोटा या पतला आपको झालर बनाना है, उसी के हिसाब से आप ऊन को लपेटिएगा और इस तरीके से आप झालर बना लीजिएगा। तो यहाँ पर हम 2 तरीके से झालर को बनाएँगे। तो जैसे कि यहाँ तक हम पहले ऊन से झालर को अच्छे से बाँध लेंगे और इसके बाद ये हमारा इस तरीके से झालर जो है तैयार हो गया है। किनारे पर जब हम झालर बनाएँगे तो यहाँ पर हम सुई की मदद से इसे जोड़ देंगे और बाद में हम नीचे बराबर करके कट कर लेंगे और हम जब इसे यहाँ पर फूल के नीचे लगाएँगे तो इस समय हम ये जो हमने ऊन को बाँधा था, ये लंबा वाला ऊन, इसे हम सुई की मदद से बीचों-बीच ऊपर ले जाएँगे और फिर हम मोती डाल के इस तरीके से, ये देखिए, पहले हम सुई की मदद से इसे बीचों-बीच ले जाएँगे और इसके बाद यहाँ पर हम 2 मोती यहाँ मैंने लगाया है, 2 मोती लगा कर के और इसके बाद ये जो हमारा नीचे का फूल है, यहाँ पे हम झालर को लगा देंगे। और फ्रेंड्स, आप यहाँ पर चाहे तो 2 या 3 झालर भी लगा सकते हैं, जितना आपको मन है, आप किनारे का झालर आप लगा सकते हैं। तो इसे हम इस तरीके से लगाएँगे और फिर हम नीचे की तरफ कैंची की मदद से सभी को एक साथ कट करके और फिर बराबर कर लेंगे। ये हमारा फूल वाला का नीचे का झालर तैयार हो गया। इसी तरीके से जितना भी हमें किनारे में लगाना है, हम लगा लेंगे और इसके बाद हमने जो किनारे पफ स्टिच वाला झालर बनाया था, वहाँ पे हम सुई की मदद से इस तरीके से लगा देंगे। बीचों-बीच हम दोनों ऊन को अच्छे से बाँध लेंगे और फिर सभी को हम बराबर करके एक साइज़ में कैंची की मदद से कट कर लेंगे। बस इसी तरीके से आपको जितना भी झालर लगाना है, आप लगा सकते हैं। तो दोनों किनारे पर मैंने पफ स्टिच के साथ झालर लगाया है और बीच में मैंने 4 पफ स्टिच, फिर 7 पफ स्टिच, फिर 4 पफ स्टिच के साथ झालर लगाया है और ये जो मैंने 2 भाग का डिज़ाइन बनाया है, उसके किनारे पर मैंने झालर जो है लगाया है। और फ्रेंड्स, तोरण को मैंने 2 भाग में बाँट के बनाया है। आप चाहे तो 3 भाग में भी बाँट करके डिज़ाइन को आराम से तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पूरा तोरण तैयार हो गया है और आशा करती हूँ कि आपको डिज़ाइन पसंद आया होगा और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो आप भी अपने पसंद के कलर के ऊन से ये तोरण बनाइए और आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो फिर हम मिलते हैं एक नए खूबसूरत डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।